मैन सिंगल्स के अंदर एक ऐसी मैच है जिसके अंदर रिडेम्पशन इतना खतरनाक होने वाला है, क्यों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विक्टर एक्सेसन के सामने है चौ टिन चैन। लास्ट वीक भाई विक्टर एक्सेसन के सामने चौ टिन चैन हारे थे। मैंने तब उसके बारे में डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं किया था, आप लोगों ने पूछा भी था कि क्यों डिस्कशन नहीं किया है। देखो, पहली चीज़, आर्कटिक ओपन फाइनल में भाई ऐसी मैच दे दी थी कुनलाउ टूटसन के सामने चौ टिन चैन ने कि भाई उनके पैर में इंजरी हो गई थी, खून वो चीज़ डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, वही चीज़ की वजह से भाई पहली चीज़, लास्ट 2-3 महीने से इतने सेमीज फाइनल्स क्वार्टर्स खेल चुके हैं चोटिन चैन की भाई, ऐसी टॉप रेटेड मैचेस दे चुके हैं कि थकान भाई दिख रही थी। वो विक्टर के सामने ट्राई भी नहीं कर रहे, उतनी ज़्यादा रिलीज भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने डिस्कशन भी नहीं किया था उस मैच का। पता था भाई कि मे भी नई परफॉर्मेंस आ रहा है, हारेंगे, बट एक वीक निकल चुका है उस चीज़ का और मैंने बोला था कि भाई चोटिन चैन को रिया बोलते हैं ना कि रिकवरी का टाइम मिल चुका है। अब ये है परफेक्ट रिडेम्पशन कि भाई अब वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं विक्टर के सामने। बट क्या रियली विक्टर के सामने जीत भी सकते हैं चोटिन चैन? भाई हेड टू हेड बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ठीक है, चोटिन चैन के साथ 21-22 भाई, मैंने वो डाला होगा ना उस पर बता दिया होगा, हेड टू हेड देख लेना। और सिर्फ 4 बार जीते हैं चोटिन चैन। ठीक है, तो मैं देखो, अगर मैं बोलता ना कि मैं जो मेरे फेवरेट्स है वहाँ से जाऊँ ना, मेरे फेवरेटिज्म को लेके आओ, तो भाई मैं ऑफकोर्स चाहूँगा कि चोटिन चैन यहाँ पे जीते। बट भाई जो मोमेंटम विक्टर एक्सेसन का वापस आया है ना भाई, परफॉर्मेंस की, इतनी इंजरी हुई थी उनको, इतना बड़े भाई जो सर्जरी हुई थी उसके बाद जो रिकवरी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड भाई मोमेंटम उनका वापस आ चुका है। बहुत लियोंग जो नाव को लास्ट राउंड में डिफीट किया है, जबकि मैं सोच रहा था एटलीस्ट थर्ड सेट तो जाएगा ही, बट लियोंग जो नाव को स्ट्रेट 2 सेट डिफीट किया। वो विक्टर एक्सेसन जिनको मैं भाई पसंद करता था ना 1-2 साल पहले कि भाई डोमिनेटिंग विक्टर एक्सेसन, किसी को ना छोड़ने वाले विक्टर एक्सेसन। ठीक है कि भाई सामने जो भी आ रहा है, तो भाई वैसे परफॉर्मर वो विक्टर एक्सेसन थोड़े बहुत दिख रहे हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, वो विक्टर एक्सेसन वापस दिख रहे हैं और मैं खुश हूँ भाई विक्टर एक्सेसन, भाई यस फाइनली विक्टर इज परफॉर्मिंग। बट टॉकिंग अबाउट क्या होगा इस मैच के अंदर, मैं तो एटलीस्ट थर्ड सेट देख रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई विक्टर दिए जीत रहे हैं या फिर चोटिन चंद जीत रहे हैं, मैं किसी के साइड में भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इवन 149 भी नहीं करने वाला। मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ, मैं ये मैच को एंजॉय करने वाला हूँ। जितने भी बैडमिंटन लवर्स हैं ना भाई, ऐसे मैचेस देखा करो। अगर आपको भाई बैडमिंटन में इंटरेस्ट है ना थोड़ा बहुत भी, भाई अच्छी मैचेस देखा करो। मैं जब भी भाई रिकमेंड करता हूँ तो कुछ ऐसे ही मैचेस होते हैं जो भाई इंपॉर्टेंट होते हैं और वो वैसे निकलते भी हैं। ये मैच है इंपॉर्टेंट मैच होगी चोटिन चैन के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई आपने परफॉर्म तो कर लिया लास्ट 5-6 महीने में या फिर 3-4 महीने, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सबने आपको प्रेज किया भाई। यहाँ पे तो अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है बैड एसपी पे। बट अगर आप विक्टर को डिफीट नहीं कर रहे हो, आप शियूची को डिफीट नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं ना मीनिंगलेस चीज़ें बन जाती है। ठीक है, एंडर्स एंटोनसन इन सबको डिफीट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में सोचो तो चोटिन चैन के पास बहुत बढ़िया चांस है। और बाई रियलिटी में देखो तो विक्टर एक्सेसन इज वे 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 बेटर। हेड टू हेड बिल्कुल भी नहीं जा रहा है चोटिन चैन के साथ। तो मैं तो नहीं सोच रहा हूँ भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं, मैं बस मैच को एंजॉय करूँ।